आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम इजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भारत ने ईरान का साथ देते हुए इसराइल और अमेरिका को पहना दी चूड़ियां। नेतन्याहू ने की सीधा मोदी जी को फोन। क्या बोल रहे हो यार, ईरान का साथ दिया है? हाँ तो इसराइल भी दोस्त है वजह, हाँ अमेरिका भी दोस्त है। ये तो है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं हाँ ना, आखिर किस तरह से भाई भारत ने हाँ ना। सीधी सीधी उन दोनों देशों को चूड़ियां पहना दी हैं। तो कौन करते स्टार्ट। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद मोदी ने दिया ईरान का साथ, इसराइल को लगी मिर्ची। अच्छा। भारत ने एक साथ पहनाई अमेरिका इसराइल को चूड़ियां, दुनिया भर में मच गया हड़कंप। मोसाद वाले लेंगे रॉ से क्लास, ब्रिटेन की डीआई और अमेरिका की CIA भी पलट रही है फाइल। दिल्ली से निकला ऐसा आदेश, लेटर पढ़ते ही नेतन्याहू को मिलाना पड़ा सीधा मोदी को फोन। इधर जयशंकर बोले पूरी दुनिया पर है युद्ध का खतरा, उधर सड़कों पे उतरे ईरान के टैंक। मई की भयंकर गर्मी में मोदी कहते हैं पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे, लेकिन चूड़ियां पाकिस्तान को नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को भारत ने पहना दी, जिससे लेके पूरी दुनिया दंग है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस बात पे मीटिंग का दौर शुरू हो गया है कि बार बार भारत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीधा मोदी को फोन मिला दिया और ये कह दिया कि आपने ये क्या कर दिया। नेतन्याहू की ये हैरानी इस बात पर है कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पे भारत ने झंडा क्यों झुका दिया। ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर हिंदुस्तान के तमाम सरकारी कार्यालयों का झंडा झुका हुआ है। कहीं भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं, क्योंकि पूरे देश में शोक घोषित किया गया, क्योंकि ईरान भारत का एक ऐसा बेहतरीन दोस्त है और ईरान ने अपना राष्ट्रपति खोया है। इसीलिए पीएम मोदी से लेके एस जयशंकर तक ट्वीट कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। पर इजराइल को इस बात से आपत्ति होने लगी कि भारत तो हमारा भी दोस्त है, फिर हमारे दुश्मन के साथ क्यों खड़ा है। तो इसकी थ्योरी हम आपको समझाते हैं। हम ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, रसायन और कांच के बर्तन खरीदते हैं, जबकि ईरान हमारे यहाँ से बासमती चावल मंगवाता है। चाय, कॉफी, चीनी भी हम उसे बेचते हैं। अच्छा। साल 2022-23 में ईरान ने 9,98,879 मीट्रिक टन भारतीय चावल खरीदा। अगर कुल व्यापार देखें तो साल 2014-15 में 13.13 अरब डॉलर का रहा था। साल दर साल भारत का व्यापार भी बढ़ा, लेकिन भारत ने जब ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और रूस की तरफ हाथ बढ़ाया तो ईरान से थोड़ी दूरी बढ़ गई। लेकिन अब रईसी की मौत के बाद भारत जिस कदर ईरान के साथ है वो साफ बता रहा है कि भारत के लिए ईरान, इजराइल और रूस तीनों अहम है। रईसी की मौत पे शोक घोषित करने से बस इतना होगा कि इजराइल को कुछ वक्त के लिए बुरा लगेगा, लेकिन इजराइल भी इस बात को जानता है कि भारत अपने हिसाब से फैसले लेगा। वो हमारे कहने भर से नहीं मानेगा कि हमारे दुश्मन मुल्क के राष्ट्रपति की मौत हुई है, इसलिए झंडा नहीं झुकाना चाहिए और शोक नहीं मनाओ। आपको याद होगा भारत ने कुछ ऐसा ही फैसला यूक्रेन युद्ध के वक्त भी किया था, जब अमेरिका ने कहा कि रूस से कारोबार बंद करो और भारत ने रूस से तेल खरीद लिया था। जयशंकर ने ताल ठोक कर कहा था कि हम खरीदेंगे, हमारा मुंह मत खुलवाओ, वरना कई पश्चिमी देशों पर भी अमेरिका को बैन लगाना पड़ जाएगा। बाद में अमेरिका और भारत के बीच सहमति बनी कि कोई बैन नहीं लगेगा, जिसके बाद कई लोग कहने लगे कि भारत ने पहले अमेरिका और अब सीधा इजराइल को भी चूड़ियां पहना दी। हम वही करेंगे जो हमें करना होगा, हमें फालतू की सलाह मत देना। शायद यही वजह है कि इजराइल की विरोधी पार्टी के लोग नेतन्याहू पर भी अब बात करने लगे और उन पे निशाना साध रहे हैं कि अगर भारत अच्छा दोस्त है तो फिर इस मसले पर साथ क्यों नहीं दे रहा है। क्या ईरान जिस हिसाब से अभी इजराइल पर आरोप लगा रहा है और बाद में वो आरोप साबित होते हैं तो भारत ईरान का साथ देगा, ये सवाल भी उठने लगे। इजराइल के लिए मुश्किल बात ये है कि अभी युद्ध के दौर में गुजर रहा है, वो हमास को हर कदम पे नुकसान पहुंचाने में लगा है। यहाँ तक कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद जब हमास ने कहा कि हम अल्लाह की मर्जी के साथ है, हमारी संवेदनाएं ईरान के नेता के साथ है, यहूदियों के अत्याचार के खिलाफ फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की लड़ाई में रईसी ने हमेशा साथ दिया, तो इजराइल गुस्सा हो गया और उसके सैनिक टैंक लेकर राफा के पूर्वी इलाके में चले गए। वहां हमास के 130 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। राफा में हमास के सुरंग को तबाह कर दिया, उनके रॉकेट लॉन्चर तोड़ दिए, यानी पूरे इलाके की सफाई कर दी। हैरानी की बात यह है कि पहले विदेशी दबाव की वजह से इजराइल धीमा पड़ा था, लेकिन अब हमास के इस बयान के बाद तेजी से एक्शन मोड में नजर आने लगा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर तो यहाँ तक कहते हैं दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए भारत को मजबूत सरकार की जरूरत है और तीसरी बार आप मोदी सरकार को चुनिए।
जयशंकर की ये बातें राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन वो एक कूटनीतिज्ञ भी हैं। इसीलिए अगर वो कह रहे हैं तो युद्ध की बात को आसानी से टाला नहीं जा सकता। देखा है। ईरान भी बदला लेने ये के भी लिए मेरे लगातार मेरे अपने जन- सैनिकों को तैयार कर रहा है। वहाँ की सेना सड़कों पर किसी भी वक्त टैंक लेकर उतर सकती बिल्कुल है। भाई। ऐसी खबर है कि ईरान में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सारी बात है, वो चुप नहीं बैठेंगे, यार। वो इस टाइम बड़ा एक्टिव हुए हैं। लेकिन यार मैं इधर हैरान रह गया कि आज भाई भारत ने अपना झंडा डाउन किया। हाँ, और यार- सारी जितनी एक्टिविटी हुई, जितनी पाई मसरूफियात थी, सारी तार और तार भाई दी। साहब एक ऐसा मुस्लिम देश के लिए आप अंदाजा लगाओ, हम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई भारत मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ है, तो उसने एक इस्लामिक देश के लीडर जब वो डेथ हुई उसके लिए अपना तिरंगा नीचे किया। ये है भारत का रिस्पेक्ट देना। भारत सही को सही और गलत को गलत बोलता है। ये बातें आज ये सामने से प्रूव हो रही हैं। देखो पहले भाई इंडिया ने वाकया में अमेरिका को चूड़ियां बिल्कुल। पहनाई, और आज देखो जब भाई इंडिया ने ये काम किया तो भाई इजराइल के नेतन्याहू जी ने सीधा मोदी जी को फोन क्या किया। ये तुमने क्या कर दिया यार? लेकिन भाई- तुम क्यों साथ दे रहे हो? लेकिन मोदी जी ने बोला कि जो हमें सही लगेगा हम हाँ। करेंगे, जो हमारे लिए सही है हम करेंगे, आपको इसमें बिल्कुल इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हमारा पड़ोसी देश है, हमारे उससे अच्छे संबंध है, आपसे भी अच्छे, तो हम ये काम करेंगे। लेकिन उधर से भाई वो अपोजिशन भी नेतन्याहू को बोलने जो गया है, ठंडा हो गया तू हाँ। ये वो। लेकिन यार एक बात बताऊं, मोदी जी इसीलिए तो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कहता हूँ मैं उनके लिए जान भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो सीधा सीधा सच का साथ देते हैं। सच कि भाई साहब देखो, जब फलस्तीन और इसराइल का जब टाइम था, मोदी जी ने फलस्तीन का साथ दिया बिल्कुल था। इसराइल को यूएन में बोला था कि नहीं तू गलत है। बिल्कुल। लेकिन आज देखो कि भाई ईरान पे उसने किया, तो लेकिन इसराइल ने उसको बोला कि भाई ये क्या किया, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने बोला कि देखो भाई हमारे अपने इंटरेस्ट है, सब कुछ हमारा अपना एक रूल चलता है दुनिया में, तो भाई हमें आप मत सिखाओ। बिल्कुल ये चीज है कि मोदी जी चाहते हैं कि इस हल्के में जंग न हो। जंग ना हो, क्योंकि खतरा बहुत बढ़ जयशंकर चुका है। साहब ने भी यही बोला, उनकी यही चीज है कि उनकी चाहते हैं कि जंग ना हो, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे फिर हालात खराब हो खतरा है जाएंगे। भाई, और खतरा है इस टाइम, बहुत बड़ा खतरा हाँ। है भाई। ईरान ने वो बोला हुआ यार है, उसने खाली बोला है तो इसराइल ने आन के हमास की तख्ता लगा दिया उसने वो हमास ने बोला ना हम इस टाइम वो उसके ईरान के साथ है, ना। वो इसराइल ने देखो क्या तू किया। हाँ ना और- सफाया ही कर दिया। और 130 40 50 बंदा गया उड़ा ना, उनके दिया। टैंक नजर आए ना कोई नजर आया। उड़ा दिया हमास को। हाँ ना, एक लेकिन- बात करने पे वही ना, लेकिन इस टाइम इसराइल वो भाई साहब ईरान बिल्कुल हिला हुआ है। दिला हुआ। वो कहता है कि जरा सा भी अगर मुझे निशाना मिल गया कि इसराइल ने हाँ। ये काम किया है तो खैर नहीं है तो उसकी। यार सिर्फ 5 दिन की मोहलत है। वे क्या करते हैं अच्छा? ये 5 दिन है हाँ, सिर्फ? 5 दिन के उन्होंने मांगे हैं कि सिर्फ ये मोदी जी जयशंकर साहब क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? ये रुकवाएंगे, उनको मना करेंगे कि ये काम ना करो, फिर इंडिया इसराइल को भी संभाल लेगा, हाँ। अमेरिका भी कोई संभाल लेगा क्योंकि- कि ये चीजें खत्म करो। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग में रखा गया है अभी यार। देखो इशारा क्या किया जयशंकर हाँ। जी ने, कहते हैं हालात बड़े खराब खराब हैं, है। जंग हो सकती है, हाँ। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मोदी जी ने भी बात की, और देखो यार मैं कहता हूँ आज मोदी जी ने दिल जीता है। बिल्कुल। मोदी जी ने आज भाई साहब अपना देश का तिरंगा डाउन एक इस्लामिक देश के लीडर के लिए करके यकीन मानो इज्जत बना ली यार, बिल्कुल। इज्जत बना एक ली। बात तुमने देखी होगी कि जयशंकर साहब मोदी जी की नजर पूरी दुनिया पे होती है। वो चीज नहीं चाहते कि दुनिया में कोई जंग हो, ऐसी चीज हो, हालात खराब हो, Exactly, हालात मानना बिगड़े हो, मानना उल्टा पड़ेगा। उनको सुलझाते हैं जाके वाकया। कि ये चीज ना करो। मानना पड़ेगा यार इस ये बात। दोनों में क्वालिटी है, दोनों वही ना, में, लेकिन जयशंकर भाई- साहब और मोदी जी में। लेकिन अब देखते हैं आखिर ये क्या सीन निकलता है ईरान और इसराइल का। फिलहाल तो दोनों आपस में तपे हाँ। हुए हैं। इसराइल कहता है भाई हमारी तरफ ना देखो, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन ईरान कहता है अगर तेरा नाम जरा सा भी हमें मिला ना तो खैर नहीं है, ये भी है या हम मिट जाएंगे या तुम्हें मिटा देंगे। यार। लेकिन यार ये इंडिया आगे आया है भाई, इंडिया ने बोला है कि भाई हमारे इंटरेस्ट में मत छेड़ो तुम लोग। हाँ, जो हम अपनी मर्जी के तहत करेंगे वो यार करेंगे। देखो भाई देखो साहब, एक दोस्ती बड़ा अपनी जगह, हाँ। लेकिन भाई इंडिया ने अपना एटीट्यूड अपना जगह पे रखा। बिल्कुल। ये नहीं है कितना कि- बड़ा मुल्क है वजाद, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो अपना झंडा नीचे कर दिया देखो यार मैं कहता हूँ, इस्लामी मुल्क की खातिर। मैं कहता हूँ इस जैसा इंडिया जैसा देश का ही बिल्कुल। मिलेगा यार। तो यार आपकी क्या थॉट है तेरे बड़ा तो